ओम शांति। ईश्वर के संकेत कैसे मिलते हैं? क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि ये संयोग है या ईश्वर का कोई संकेत? कभी कोई किताब आपकी ज़िंदगी बदल देती है, कभी कोई व्यक्ति आपकी सोच को एक नई दिशा की ओर मोड़ देता है और कभी-कभी तो एक साधारण सी बात, किसी अजनबी की कही गई पंक्ति आपके अंदर तूफान सा मचा देती है। क्या ये महज़ इत्तेफाक है या ईश्वर के वो संकेत हैं जो वो हमें हर पल भेज रहा है? यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा। आज हम जानेंगे कि ईश्वर कैसे बोलते हैं संकेतों के माध्यम से। ये केवल कोई धार्मिक विषय नहीं है, बल्कि ये उस गहरे मौन की भाषा है जिसे सुनने के लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। और ध्यान रहे कि ईश्वर हर बार गरजते हुए तेज आवाज में नहीं बोलते हैं। कई बार आराम से फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे से। लेकिन उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए हमें अपनी आत्मा की खिड़कियां खोलनी होती हैं। और जब हम अपने भीतर की शांति में प्रवेश करते हैं, तभी उस ईश्वर के संकेत स्पष्ट होते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब मन अशांत हो तब कोई भी संकेत समझ नहीं आता है, लेकिन जब मन शांत होता है, एकदम स्थिर, तब एक सामान्य सी घटना भी एक दिव्य संकेत बन जाती है। एक बार परम तपस्वी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जब तुम ध्यान में बैठते हो, शांत में बैठते हो, मौन में बैठते हो और आपका मन ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर उसका उत्तर जरूर देते हैं, पर हर बार शब्दों में नहीं, कभी परिस्थितियों में, कभी आंतरिक भावना में और कभी आपके सामने आने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से। हमारे जीवन में जब हम किसी दौराहे पर खड़े होते हैं और हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है, तब एक अंतर्ज्ञान, एक हृदय की आवाज़ हमें मार्ग दिखाती है। इसे ही कहा जाता है ईश्वर का सटल गाइडेंस। लेकिन सवाल ये है कि हम इस गाइडेंस को कैसे पहचानें? तो इसका उत्तर यही है कि आप चुप हो जाइए। इस भागदौड़ और शोर से भरी दुनिया में हम हर सवाल का उत्तर बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर हमें बाहर से जवाब नहीं, अंदर से जवाब देते हैं। आप स्पष्ट रूप से आज समझ लीजिए कि ध्यान, मेडिटेशन ही वो मार्ग है जिससे हम ईश्वर के संकेतों को पहचानना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान कोई एस्केप नहीं है, ये सामना करने का साहस है। ये अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की प्रक्रिया है। कभी कभी आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और तभी कोई पुराना मित्र अचानक कॉल करता है और वही बात करता है जो आपको सुननी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक कॉस्मिक अरेंजमेंट है, ईश्वर की एक योजना जिसे आपने महसूस तो किया, लेकिन उसको आप समझ नहीं पाए हैं। जब आप सच्चे हृदय से ईश्वर से उत्तर मांगते हो तो उत्तर हमेशा आता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, वो उत्तर आपके सवाल के हिसाब से नहीं, आपकी आत्मा की ज़रूरत के हिसाब से आता है। कभी वो उत्तर होता है रुक जाओ, कभी होता है कि अभी नहीं, और कभी गहराई से देखो तो उसको पहले से जानते हो कि इसका उत्तर क्या है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, भावनात्मक ऊर्जा। जब ईश्वर के संकेत हमें तब ज़्यादा स्पष्ट होने लगते हैं जब हमारे भावनात्मक कंपन, वाइब्रेशन उच्च होते हैं। यानी कि जब हम प्रेम, करुणा, समर्पण और सेवा की भावना में होते हैं, तब हमारा ऊर्जा स्तर इतना निर्मल हो जाता है कि हम सटल सिग्नल्स को पकड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब आप किसी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तब आप खुद ही किसी समाधान की दिशा में खींचते हुए चले जाते हैं। ये वो डिवाइन फोर्स है जो आपकी प्योर भावना को उत्तर दे रही है। और इसी तरह प्रकृति भी ईश्वर के संकेतों का माध्यम बनती है। एक फूल का खिलना, बारिश की पहली बूंद, हवा की सरसराहट, ये किसी न किसी प्रकार के हमें कोई ना कोई संकेत होते हैं। और जिसे संवेदनशील बनाया गया है, वह एक पक्षी की आवाज़ भी दिव्य निर्देश बन जाती है।
तो सवाल ये नहीं है कि ईश्वर संकेत देते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्या हमारी आत्मा इतनी शांत है कि वो एक मामूली संकेत में ईश्वर की बात को सुन सकती है। तो आज हम अलग अलग दृष्टिकोणों से समझेंगे कि ईश्वर के संकेत कैसे आते हैं, कैसे हम समझ पाएंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी के संयोग असल में डिवाइन मैसेज होते हैं, कैसे सपनों, प्रतीकों, ध्वनि और लोगों की परिस्थितियों के माध्यम से ईश्वर संवाद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम उस डिवाइन कोऑर्डिनेशन का हिस्सा कैसे बने जब मन पूरी तरह से शांत होता है और सांसों का उतार चढ़ाव भी एक शांत लय में बहता है। तब एक ऐसी स्थिति आती है, यही वह अवस्था होती है जहाँ ईश्वर के संकेत सबसे अधिक स्पष्ट और सटीक होते हैं। ध्यान कोई पलायन नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो आप एक ऐसी तरंग पर पहुंचते हैं जो सामान्य मानसिक शोर से परे है। वहाँ विचार नहीं होते, केवल अनुभूति होती है। यही अनुभूति ईश्वर की भाषा है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान में एक आकृति, रंग या दृश्य सामने आता है और आप सोचते हैं कि ये क्या था, और ये संकेत प्रतीकों के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे किसी को अगर ध्यान में जल का बहाव दिखे तो वो केवल पानी नहीं है, वो एक संकेत है कि जीवन में प्रवाह की आवश्यकता है या आपके भीतर कोई रुकावट धीरे धीरे दूर हो रही है। ईश्वर का संवाद हमेशा सीधा नहीं होता, वो प्रतीकों में बात करते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को इशारों में बहुत गहरी बात समझाते हैं, इसी तरह स्वप्न, जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, कई बार ईश्वर के सबसे मजबूत संकेत बन जाते हैं। जब हमारा जागृत मन सो जाता है तब आत्मा बिना बाधा के परमात्मा से संवाद कर सकती है। पर हर सपना दिव्य नहीं होता, लेकिन कुछ सपने इतनी भावनात्मक होते हैं कि वो आपके भीतर गूंजते रहते हैं। वो यूं ही नहीं आते हैं, वो किसी आंतरिक दिशा, चेतावनी या उत्तर के रूप में आते हैं, और ध्यान ही उन्हें समझने की कुंजी है। एक व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आता था। वो खुद को एक गुफा में पाता जहां रोशनी की एक किरण ऊपर से नीचे गिरती। जब उसने इस विषय में अपने परम तपस्वी गुरुजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी आत्मा तुम्हें भीतर की साधना की ओर बुला रही है। गुफा तुम्हारा अंतर्मन और वो प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति। जब हम बार बार एक ही सपना देखते हैं तो वो कोई मानसिक उलझन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है, जिसको हर कोई नहीं समझ पाते हैं। प्रतीक ईश्वर की सबसे कोमल भाषा है। फूल, पक्षी, रंग, ध्वनि, धूप की एक किरण, यह सब जब हमारे अंतर्मन से जुड़ते हैं तो साधारण नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप ध्यान के बाद बाहर निकलते हैं और अचानक अगर एक तितली आपके सामने उड़ती है और आपके अंदर एक शांत मुस्कान जागती है, तो एक केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक उत्तर है। उत्तर किस बात का है? शायद आपके भीतर की प्रार्थना का, या उस प्रश्न का जो आपने ईश्वर से बिना शब्दों के पूछा था। इन संकेतों को पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एक आंतरिक सूक्ष्मता, जो केवल अभ्यास और आत्मसमर्पण से ही आती है। अगर आप चाहो कि ईश्वर बोले तो पहले सीखो मौन में रहना। मौन कोई डराने वाली जगह नहीं, बल्कि वही स्थान है जहाँ प्रतीक खुलते हैं, सपने स्पष्ट होते हैं और संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी जीवन में अचानक कोई किताब आपके हाथ लगती है जो आपकी आत्मा को झकझोर देती है। वो किताब, वो अध्याय उस समय आपके हाथ में आना, ये इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड की लय जो आपके भीतर की पुकार का उत्तर दे रही है। ईश्वर का संकेत हमेशा शब्दों में नहीं होता, वो एक अनुभूति में छुपा होता है, एक दिल की धड़कन में, और कभी किसी पुराने गीत की पंक्ति में जो अचानक बज उठती है। यही कारण है कि हमें ध्यान के साथ साथ अपने अंतर्मन की सजगता की बात भी
करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप भीतर से खुले होंगे उतना ही ब्रह्मांड आपके लिए बोलेगा। जीवन की सबसे कठिन मोड़ पर जब आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तभी एक व्यक्ति सामने आता है, एक शब्द कहता है और आप भीतर से बिल्कुल बदल जाते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक डिवाइन मैसेंजर है जो उस क्षण आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और तब समझ में आता है, संकेत कभी आसमान से नहीं गिरते हैं, वे हमारे ही चारों ओर बिखरे हुए होते हैं, बस हमें देखने की कला सीखनी होती है। तो अगली बार जब आप ध्यान करते हैं और जब कोई सपना आपको झकझोरे या जब कोई मामूली सी घटना दिल को गहराई से छू जाए, तो फिर रुकिए और महसूस कीजिए, वो ईश्वर हो सकता है जो आपसे बोल रहा है अपने ही मौन प्रतीकों, स्वप्नों और संवेदनाओं की भाषा में। बहुत बार हम संकेत तो देख लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मन कहता है शायद ये मेरा भ्रम है या फिर ये तो इत्तेफाका होगा, और यही हम ईश्वर की आवाज़ या संकेत को खो देते हैं, जो आत्मा के संकेतों को दिमाग की तराजू पर तौलता है और अंततः उसको कभी कभी खो देता है। और जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे संकेत भी और स्पष्ट होने लगते हैं। विश्वास से एक कंपन पैदा होता है और ईश्वर का जवाब उसी तरंग पर आता है। यह संवाद बाहरी भाषा का नहीं, बल्कि ऊर्जा और भावों का होता है। कई बार संकेत बार बार आते हैं, एक ही विषय से जुड़े लोग, बातें, किताबें या घटनाएं बार बार जीवन में उभरने लगती हैं। ये डिवाइन रिपीटेशन है। जब ईश्वर चाहते हैं कि हम विशेष किसी दिशा में ध्यान दें, लेकिन अगर हम व्यस्त हैं, घबराए हुए हैं या लगातार तर्क में उलझे हुए हैं, तो हम इन दोहराहों को अनदेखा कर देते हैं। जब एक ही बात बार बार जीवन में उभरती है तो उसे इग्नोर मत करो, वो संकेत नहीं, निर्देश है। लेकिन इन निर्देशों पर चलने का साहस हर किसी में नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर का संकेत अक्सर उस दिशा में ले जाना चाहता है जो हमें असुविधाजनक लगती है। वो हमें उस रिश्ते को छोड़ने को कह सकता है जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं, या उस काम से हटने को कह सकता है जिसे हमने बरसों से पकड़ा हुआ है। परंतु ध्यान रहे, ईश्वर हमें असहाय नहीं करना चाहते हैं, वो हमें विशाल बनाना चाहते हैं, और इसलिए उसके संकेत कभी कभी हमारी सीमाओं को तोड़ने आते हैं ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकें। और जब जीवन में कुछ भी स्पष्ट ना हो तो मौन में जाओ। यदि उत्तर बाहर नहीं दिख रहा है तो ये निश्चित संकेत है कि वह भीतर से आने वाला है। एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है सुनना, लेकिन यह सुनना कानों से नहीं, आत्मा से होता है। जब हम किसी स्थिति पर निर्णय लेने से पहले मौन में बैठते हैं और भीतर की शांति से मार्गदर्शन मांगते हैं, तब ईश्वर धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्शाता है। कभी किसी अजनबी की कही बात से, कभी किसी गीत की पंक्ति से, कभी किसी आंतरिक अनुभूति से जो कहती है यही सही है। एक और बात जिसे समझना बेहद आवश्यक है, संकेत केवल बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि वे भीतर की तैयारी से जुड़े होते हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं, जब हमारा मन साफ होता है और जब हम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं, तब हम संकेतों को केवल पहचानते ही नहीं, बल्कि उनके साथ तालमेल बिठा लेते हैं। जैसे रेडियो का एंटीना सही तरंग पर सेट होता है। ये यात्रा तब और भी सरल हो जाती है जब हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे आसपास एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हर क्षण देख रही है, मार्गदर्शन दे रही है और हर उस प्रश्न का उत्तर दे रही है जो हमने कभी गहराई से पूछा। लेकिन यह उत्तर तभी आता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ को दूसरों की आवाज़ों से जाना सुनना शुरू करते हैं। जीवन में आने वाली अड़चनें, रुकावटें और अचानक खुलने वाले अवसर, ये सभी संदेश हैं। हर पल
दरवाजा कहता है यह रास्ता नहीं है, और हर सहजता से खुलती राह कहती है तुम सही दिशा में हो। हमें बस अपने डर से ऊपर उठकर इन संकेतों पर चलने की हिम्मत करनी होती है। और अंततः जैसे जैसे यह संवाद गहरा होता जाता है, हमें ईश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की जरूरत नहीं पड़ती है। वह हर क्षण में, हर सांस में, हर निर्णय में प्रकट होने लगता है। हमारा हृदय ही उसका मंदिर बन जाता है और जीवन उसकी चलती फिरती प्रार्थना बन जाता है। यह स्थिति तभी आती है जब हम केवल संकेतों को देखना नहीं बल्कि उनमें जीना सीख जाते हैं। जब साधक संकेतों को पहचानना सीख जाता है, उन पर चलना शुरू कर देता है और अपने भीतर मौन की ध्वनि को सुनने लगता है, तब एक समय ऐसा आता है जब संकेत धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने संवाद बंद कर दिया है, बल्कि अब वो बाहर से नहीं, भीतर से बोलने लगा है। इसे एक ऐसी स्थिति कहा जाता है जहाँ एक ईश्वर और आत्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रह जाता है, जहाँ हर निर्णय से पहले प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर पहले से ही भीतर उपस्थित होता है। ये कोई चमत्कारिक अवस्था नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का फल है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर देता है, तब जीवन एक संकेत बन जाता है। वहाँ किसी स्वप्न की आवश्यकता नहीं, किसी दोहराए गए चिन्ह की प्रतीक्षा नहीं। वहाँ केवल एक एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। हर कार्य, हर विचार, हर भाव मुझे ईश्वर की छाया में महसूस हो रहा है। जब तुम ईश्वर के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हो, तब वह तुम्हें संकेत नहीं देते हैं, तुम स्वयं ही उसके संकेत को समझने लगते हो। यह साधक की चेतना बदल जाती है। जहाँ वो केवल पहले ईश्वर को एक मार्गदर्शक के रूप में देखता था, अब वो स्वयं ही उसी चेतना का अंश मानता है। उसकी प्रार्थना अब याचना नहीं होती, बल्कि संवाद बन जाती है। अब वो केवल मांगता नहीं, वो सुनता है, वो स्वीकार करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह ईश्वर के लिए ही फिर जीता है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो भी आता है उसे वो ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकार करता है। अब अगर कोई कठिनाई आए तो इसे एक चुनौती नहीं बल्कि एक शिक्षा समझता है। कोई अवसर मिले तो वो उसे अहंकार का कारण नहीं, सेवा का माध्यम मानता है। इस स्थिति को डिवाइन फ्रीडम कहते हैं, जहां आत्मा मुक्त होती है लेकिन संसार में रहते हुए भी जुड़ी होती है ईश्वर के साथ। अब वह साधक हर स्थान में, हर व्यक्ति में ईश्वर के अंश को देखता है। ईश्वर का अंश इसके अंदर है, उसको महसूस करता है। और किसी भी आत्मा, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो, उसमें भी वो ईश्वर का अंश ही देखता है। फिर उस साधक का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो केवल घटनाओं को नहीं, उनके पीछे की चेतनाओं को देखता है, और यही उस यात्रा का चरम बिंदु है जहाँ संकेतों की शुरुआत हुई थी। जो पहले केवल प्रश्न करता था, अब शांति बन गया है। जो पहले ईश्वर को बाहर ढूंढता था, अब उसे हर सांस में अनुभव करता है। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है, और प्रार्थना एक आंतरिक मौन जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं। इस स्थिति तक पहुंचना कोई एक दिन की साधना नहीं, ये एक जीवन भर की एक आंतरिक यात्रा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह यात्रा असंभव नहीं है, और इसका पहला कदम यही है जिसको आज हमने पूरे इस वीडियो में समझा है। ईश्वर के संकेतों को देखना, पहचानना और उन पर विश्वास करना। तो कभी क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि कोई शक्ति आपको बुला रही है? क्या किसी परिस्थिति, किसी भाव, किसी मौन क्षण में आपको लगा है कि कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और जवाब भी दे रहा है? अगर हाँ, तो वो केवल संयोग नहीं था, वो ईश्वर का ही संकेत था कि आप अकेले नहीं हैं, और आप महसूस करते रहेंगे कि ईश्वर हर क्षण में आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। ओम शांति।